डोपामीन डोपामीन होता क्या है और इसका रोल क्या है हमारी जिंदगी में? डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर क्या? देखो, हमारे पूरे दिमाग में न्यूरॉन्स होता है, मतलब दिमाग के हर हिस्से में न्यूरॉन्स मौजूद होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर का काम है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कोई सिग्नल या मैसेजेस लेकर जाना, और सिर्फ लेकर ही नहीं जाना बल्कि ये खुद भी कोई सिग्नल हो सकता है। तो डोपामीन भी एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग के उस हिस्से को जाकर एक्टिवेट करता है जहाँ से खुशियाँ मोटिवेशन निकलती है। डोपामीन खुद एक खुशियों वाला केमिकल नहीं होता है, बल्कि डोपामीन हमारे दिमाग के उस हिस्से को जाकर एक्टिवेट करता है जहाँ से खुशियाँ मोटिवेशन निकलती है। सबको लगता है डोपामीन एक अच्छी चीज है ना? पर नहीं। हाँ, हुआ करती थी पर अब नहीं, आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं। डोपामीन हमें कुछ एक्साइटिंग रिवॉर्ड पाने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए, यानी कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेट करती है। डोपामीन सिर्फ रिवॉर्ड मिलने के बाद रिलीज नहीं होती है, बल्कि किसी रिवॉर्ड के मिलने की उम्मीद में भी रिलीज होती है। जब तुम्हें लगता है कुछ अच्छा होने वाला है तब भी डोपामिन रिलीज होती है, और ये तुम्हारे मोटिवेशन, एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। लोग सोचते हैं डोपामिन का मतलब है खुशी, लेकिन असल में डोपामिन का काम है तुम्हें किसी चीज के लिए एक्साइटेड बनाना, एक्शन लेने के लिए पुश करना। डोपामिन रिवॉर्ड मिलने से पहले ज्यादा एक्टिवेट होता है जब तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हो, पर जब वो रिवॉर्ड मिल जाता है तो उसके बाद क्या? रिवॉर्ड मिलने के बाद कभी कभी बिल्कुल खाली सा महसूस होता है, तुम अनफुलफिल्ड फील करते हो। अब आओ स्टिमुलेशन वाली एक्टिविटीज पे, जैसे वीडियोस देखना, रील चलाना, वीडियो गेम्स खेलना। ये सब कितना भी कर लो, ये तुम्हें कभी भी वो असली सुकून, वो फुलफिलमेंट नहीं देगा जो तुम ढूंढ रहे हो। हम में से बहुत लोग हर वक्त ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, मतलब जब दिमाग या बॉडी पर एक साथ बहुत चीजें लगातार असर डालने लगती है, जिसमें तुम्हारा फोकस, पेशेंस, एनर्जी सब कुछ खत्म होने लगता है। और ये तब होता है जब ज्यादा देर तक फोन चलाते हो, शॉर्ट्स या रील देखते हो, बार बार नोटिफिकेशन देखते हो, या गेम, एंटरटेनमेंट और इंस्टेंट डोपामिन वाली चीजें करते हो। तो हमेशा और ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन तुम कभी भी ट्रूली सेटिस्फाइड नहीं होते हो। अब अपने खुद की जिंदगी पर नजर डालो, तुम किस चीज से एडिक्टेड हो? तुम किस चीज के लिए बेचैन रहते हो? पैसा, फॉलोवर, तुम्हारा ज्यादा टाइम किस चीज में जाता है? फोन, सोशल मीडिया, गेम्स या कुछ भी? सोचो, क्या ये सब चीजें तुम्हें सच में खुशी देती है, या सिर्फ दिमाग को बिजी रखने का एक तरीका है जो बाद में खालीपन छोड़ जाती है? और तुम इन सारे सवालों पे ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि तुम लोग हाईली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज से एडिक्ट हो, जैसे सोशल मीडिया, गेम, रील। और जब तुम इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो तो तुम्हारा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कम होने लगता है। तुम बस ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट चाहते हो, चाहे वो सच में तुम्हें असल खुशी ना दे, फिर भी तुम इन्हें करते रहते हो। तुम्हें बस डोपामिन का डोज चाहिए, और ऐसे सिमुलेशन की हालत में जिसमें ध्यान लगाना पड़े, फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुम सबकी जिंदगी झंड है सिर्फ फोन की वजह से, जिससे जो लिखना था उसे डिले कर देते हो, जो नया काम शुरू करना था उसे पोस्टपोन कर देते हो, पढ़ाई करना था उसे टाल देते हो, मूड नहीं है, जिम जाना था उसे स्किप कर देते हो। मेरे लिए कोई ऐसा वीडियो बनाना जिसमें बहुत मेहनत हो, उसे टाल देता हूँ। तो अगर हम इवोल्यूशनरी नजरिए से देखें तो डोपामिन का काम होता है तुम्हें किसी चीज को करने के लिए मोटिवेट करना, ताकि तुम वो पा सको जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, जो तुम्हारा मेन गोल है। यही डोपामिन का असली रोल है, लेकिन आज के टाइम पे ये हाईजैक हो चुका है। मतलब अब डोपामिन ऐसी चीजों के पीछे भाग रहा है जो नेचुरल रिवॉर्ड नहीं है। अब वो तुम्हें सिर्फ मजा और शॉर्टकट वाली चीजें ढूंढने में लगा देता है। तुम अपने काम को टालने लगते हो, छोटी छोटी खुशियों वाली चीजों में उलझ के रह जाते हो। अब इस प्रॉब्लम को अगले पार्ट में अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इन 3 सवालों का जवाब दो। तुम किस चीज से एडिक्टेड हो? तुम्हारा सिमुलेशन का मेन सोर्स क्या है? और क्या ये सब चीजें तुम्हें सच में खुशियाँ देती है? तुम सेटिस्फाइड हो? जवाब है नहीं। पार्ट 2, द प्रॉब्लम। तो पहले हमने देखा कैसे डोपामिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम जानेंगे क्यों हमारा ये न्यूरोट्रांसमीटर हाईजैक हो चुका है, और तुम लोग क्या कर सकते हो इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। डोपामिन को हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ मोर एंड मोर समझ सकते हैं। जितना ज्यादा हमारा इन्वायरमेंट या कोई एक्शन डोपामिन रिलीज करता है, उतना ही ज्यादा हमें और डोपामिन चाहिए होता है। और ऐसे ही होता है एडिक्शन। किसी चीज ने या किसी एक्शन ने थोड़ा सा भी डोपामिन रिलीज करवा दिया तो तुम उसके पीछे ही पड़ जाओगे। इसलिए ये कहना कि बस थोड़ा सा करूंगा, फिर उसके बाद पढ़ाई या काम करूंगा, ये सबसे वर्स्ट चीज है। 10 मिनट रील देखूंगा, 1 से 2 गेम खेलूंगा, फिर पढ़ूंगा, ऐसा हम में से 90% लोग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी चीज को छोड़ना है तो उसे पूरी तरह से छोड़ना होता है। उसे स्टार्ट ही मत करो, क्योंकि अगर ये केमिकल रिलीज हो गया तो फिर गए। डोपामिन हमारी इमोशंस को ट्रिगर करता है, और हमारा दिमाग है इमोशंस का गुलाम। कुछ करना है तो उसे लास्ट में करो, अपना काम कंप्लीट करने के बाद। पढ़ना है तो पहले पढ़ लो, अगर वीडियो बनाते हो तो पहले वीडियोज बना लो। एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल या ड्रग तक सीमित नहीं है। असल में बहुत सारी एक्टिविटी जैसे गैम्बलिंग, शॉपिंग, वीडियो गेम्स, एक्सरसाइज, वर्क, थॉट्स, खासकर निगेटिव थॉट्स। तुम बताओ, तुम किस चीज से एडिक्ट हो? अगर तुम अपना एक दिन इन सारी एक्टिविटीज के बिना नहीं गुजार सकते, मतलब तुम एडिक्ट हो। एडिक्शन मतलब ये नहीं कि बस किसी चीज में ही घुसे रहना, उसे बहुत ज्यादा करना।
आगे हम देखेंगे कैसे तुम अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक सकते हो। अब देखो कैसे ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर हाईजैक हो चुका है। सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारा कंट्रोल वापस आ जाए। सबसे पहले लिखो तुम क्या कर रहे थे। लिखना और ऊपर ही ऊपर में सोच लेने में बहुत फर्क है। अगर लिख रहे हो मतलब तुम इस चीज को कितना सीरियस ले रहे हो, तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पर नहीं, मैं भी नहीं लिखता था, बस सोच कर छोड़ देता था। वो कौन सा एक्टिविटी है जिसके बिना तुम नहीं रह पा रहे थे, तुम्हारा वक्त नहीं निकल रहा था। बार बार फोन देखना, रात को लेट तक कोई शो देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, गाना सुनना, बार बार मैसेज या नोटिफिकेशन देखना, बार बार यूट्यूब स्टूडियो देखना, स्टॉक पोर्टफोलियो देखना। और ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर हाईजैक हो चुका है। तुम्हारा फोकस एक रेयर चीज है, तुम्हारा एक एसेट जो वेस्ट हो चुका है। आज के टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिक जो सारी कंपनियां यूज करती है वो है नोटिफिकेशन का यूज। हम साल में अपने सैकड़ों घंटे बर्बाद कर देते हैं सिर्फ नोटिफिकेशन की वजह से। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन एक ग्रेट एग्जांपल है कैसे तुम्हारा ब्रेन हाईजैक हो चुका है। जब भी तुम्हें कोई नोटिफिकेशन मिलता है तुम सोचने लगते हो उस पर क्लिक करने से कुछ एक्साइटिंग मिलेगा और ये सोच तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन ये सच में तुम्हें खुशी या तुम्हें फुलफिल नहीं करता, पर डोपामिन तो रिलीज हो चुका है और अब तुम्हारा ब्रेन लग चुका है। इसलिए नोटिफिकेशन देखने के बाद तुम और भी चीजें देखते हो और बस देखते ही रहते हो। स्टडीज ने ये दिखाया है कि सक्सेस का बेस्ट इंडिकेटर ये होता है कि कोई इंसान लॉन्ग टर्म में सोच पाता है या नहीं। लेकिन लोग आजकल लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस नहीं करते हैं और हम लोग सिर्फ तुरंत वाली चीजों पर फोकस करते हैं। कई बार हमें अच्छी तरह पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते हैं। हमें पता होता है कि हमें हेल्दी खाना चाहिए लेकिन अक्सर हम मीठा या शुगरी ड्रिंक ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। हमें पता होता है कि हमें पढ़ना चाहिए लेकिन अक्सर हम पढ़ाई को टालकर वीडियोस देखने लगते हैं। हमें पता होता है कि एक्सरसाइज करने से बहुत सारे फायदे होते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमें लॉन्ग टर्म पे सोचने और फोकस करने पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला है। स्टीव जॉब ने अपने बच्चों को फोन और टैबलेट्स यूज करने से मना कर दिया था जबकि उनका खुद का बिजनेस ही यही है। जब हमें लगातार फीडबैक मिलता रहता है जैसे लाइक्स, कमेंट्स और मैसेजेस के तुरंत रिप्लाईज, तो हमारा दिमाग इस तरह से ट्रेन हो जाता है कि हमें हर काम का रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए। ये फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग बन जाती है एड्स और जल्दी अमीर बनने वाले स्कीम्स के थ्रू। इसलिए इन सबसे बच के रहना चाहिए। जब हम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त स्टिमुलेशन वाली एक्टिविटीज में गुजारते हैं तो हमारा फोकस धीरे धीरे शॉर्ट टर्म वाली चीजों पे रह जाता है और रियलिटी को देखने का नजरिया बिगड़ जाता है। इसलिए हम गलत मेंटल मॉडल बना लेते हैं जैसे सक्सेस जल्दी और आसानी से मिल जाएगा। ऐसे गलत कॉन्सेप्ट हमारी रियलिटी को समझने का तरीका बिगाड़ देते हैं। जब हम शांत और फोकस होते हैं तो अपना मेन काम, हार्ड वर्क, कोई मुश्किल टास्क इजी लगने लगता है। जब तुम अपना ज्यादा वक्त सिमुलेटिंग एक्टिविटीज में गुजारते हो तो ये टफ काम जिसमें एक्साइटमेंट बिल्कुल ना हो, वो काम जिसमें पेशेंस चाहिए, उसे स्टार्ट करना बहुत मुश्किल बना देता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। कैसे हम अपने स्टिमुलेशन लेवल को कम कर सकते हैं ताकि जो मेन काम है वो ज्यादा इंजॉयबल, अट्रैक्टिव और इवन एक्साइटिंग लगे। इसे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलो अभी देखते हैं वो 4 ट्रिक जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ खेलता है जिससे तुम हमेशा ओवर स्टिमुलेटेड बने रहते हो। पहला, तुम्हारा दिमाग कहता है रिटर्निंग टू वर्क इज इजी। तुम्हारा दिमाग ये कहता है कि मैं जब चाहूँ तब काम स्टार्ट कर सकता हूँ, सब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अक्सर ऐसा होता है कि तुम घंटों तक अपने काम पर जो तुम्हें करना है उस पर वापस नहीं जा पाते और कभी कभी तो अपने इंपॉर्टेंट काम को अगले दिन तक टाल देते हो। ट्रिक नंबर 2, यू कैन डू इट लेटर। वही बात है, तुम्हारा दिमाग कहता है कि अभी बहुत टाइम है, बाद में, आफ्टरनून में, शाम में, रात में, कभी भी हो जाएगा। और ऐसा करने से ये एक आदत बन जाता है काम को टालने का और आदत बहुत बुरी चीज है। ट्रिक नंबर 3, एक्साइटमेंट इज इक्वल टू फुलफिलमेंट। जब तुम हाईली सिमुलेटिंग एक्टिविटीज में बिजी होते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये फील करवाता है और करो, और अभी किसी और चीज की टेंशन मत लो, बस एंजॉय करो। लेकिन दिमाग जो बोलता है वो सच नहीं होता है। एक्साइटमेंट का मतलब फुलफिलमेंट नहीं होता है। जब तुम्हारा स्टिमुलेशन लेवल नॉर्मल पे वापस आता है तो अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या ये एक्टिविटी ने मुझे सच में सेटिस्फाइड किया? क्या मैं इससे बाद में भी प्राउड फील करूंगा? क्या ये मेरी लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन होती है? जवाब है नहीं। ट्रिक नंबर 4, तुम कुछ मिस कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम कुछ मिस कर रहे हो। हर आधे घंटे बाद यूट्यूब स्टूडियो, स्टॉक, मेल देखना, सोशल मीडिया ओपन करना। तुम सोचते हो कहीं कुछ अर्जेंट मिस ना हो जाए। लेकिन सोचो, क्या हर मेल या मैसेजेस का रिप्लाई देना जरूरी है? क्या हर थोड़ी देर में स्टूडियो या स्टॉक देखना जरूरी है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। लगता है कि हर मौका बस अभी के लिए है, सब कुछ तुरंत करना चाहिए, हर वीडियो देखना, हर कॉल उठाना, हर इवेंट ज्वाइन करना। लेकिन सच ये है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज बाद में भी मिलेंगे। तुम वीडियोज बाद में देख सकते हो, तुम बाद में कॉल बैक कर सकते हो। कहने का मतलब है कि डोंट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। तुम्हें अवेयर रहने की जरूरत है। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब तक हमने देखा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हम सबको हार्ड वर्क करने से रोकता है वो है ओवर स्टिमुलेशन। इसलिए अपने मेजर टास्क को पूरा करने का तरीका ये है कि अपने स्टिमुलेशन के लेवल को कम किया जाए और इसी काम के लिए है डोपामिन डिटॉक्स। मतलब अपने दिमाग पर पड़ने वाला ज्यादा इंजॉयमेंट, डिस्ट्रैक्शन और एक्साइटमेंट वाली चीजों को कम कर दिया जाए। स्टिमुलेशन के लेवल को कम करना इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हारा दिमाग वापस से एक सही स्टेट में आ जाए और तुम बड़े टास्क को अच्छे से कर सको। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब लोग समझते हैं दिमाग
दिमाग में ज्यादा डोपामिन हो गया है, इसलिए उसे साफ करना जरूरी है, लेकिन ये साइंटिफिकली गलत है। असल में जब तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हो, जैसे ज्यादा फोन, गेम्स, रील देखना, तो उसके बाद दिमाग नॉर्मल चीजों से डोपामिन फील नहीं करता है, फिर तुम्हें ज्यादा मजेदार चीजें चाहिए होती है। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स का मतलब होता है मजे वाली चीजें छोड़ के अपने दिमाग को रेस्ट देना, ताकि वो सिंपल चीजें जैसे पढ़ना, काम करना फिर से अच्छा लगने लगे, तुम उस पर अच्छे से कंसंट्रेट कर सको। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब मजे वाली चीजें कुछ टाइम के लिए बंद करना, जैसे सोशल मीडिया, गेम, म्यूजिक, ताकि तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए, और फिर से सिंपल चीजें जैसे पढ़ाई, काम, मेडिटेशन अच्छा लगने लगे। यहाँ 3 तरह का डोपामिन डिटॉक्स बताया गया है। पहला 48 आवर कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स। इसमें तुम्हें 48 आवर के लिए अपनी लाइफ से सारी स्टिमुलेटिंग चीजें हटानी होती है, जैसे सोशल मीडिया, म्यूजिक, मूवीज, वीडियो गेम्स, एक्सरसाइज, शुगर, अल्कोहल, ये सब कुछ। और इसका मकसद दिमाग के ओवर एक्साइटमेंट को कम करना और तुम्हें वापस से एक शांत नेचुरल स्टेट में लाना, ताकि तुम्हारा फोकस बढ़े और इम्पोर्टेंट काम इजी लगे। अब सवाल ये है कि ये सब छोड़ दूं तो करूँ क्या? वॉक, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, रीडिंग, जर्नलिंग मतलब अपने थॉट्स लिखना, अवेयरनेस प्रैक्टिस मतलब अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना। ये डिटॉक्स थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन बहुत पावरफुल है। दूसरा 24 आवर डोपामिन डिटॉक्स। ये 48 आवर डिटॉक्स जैसा ही होता है, बस ये 24 घंटे का होता है। ये थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे में दिमाग अच्छे से शांत नहीं हो पाता। तीसरा पार्शियल डोपामिन डिटॉक्स। ये डिटॉक्स थोड़ा इजी होता है, इसमें तुम अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज को हटाते हो, जैसे यूट्यूब या कोई और सोशल मीडिया या गेम। वो एक चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है उसे छोड़ना। अगर इसको लंबे समय तक फॉलो करो तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। मेरे लिए यूट्यूब है, तुम्हारा क्या? तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? अगले सेक्शन में हम देखेंगे अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन कैसे पहचाने और उसे इफेक्टिवली कैसे दूर करें। पार्ट 4 द 3 स्टेप मेथड फॉर अ सक्सेसफुल डिटॉक्स। अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन पहचानो। एक कागज लो और 2 कॉलम बनाओ, एक कैन का और एक कांट का। कैन जो चीज तुम कर सकते हो या तुम्हें करना चाहिए, जैसे वॉकिंग, रीडिंग, जर्नलिंग, स्पोर्ट्स। दूसरा कांट का जो चीज तुम नहीं करोगे, जो चीज तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, गेम्स, यूट्यूब, इंस्टा या कोई और सोशल मीडिया। अब अपने आप से पूछो, अगर सिर्फ एक चीज बंद करना हो जिससे सबसे ज्यादा फोकस बढ़ेगा, कौन सी चीज से फोकस और इम्प्रूव होगा? लिस्ट बनाने के बाद उसे अपने डेस्क पे या कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ बार बार नजर जाए और तुम्हें रिमाइंडर मिलता रहे। दूसरा फ्रिक्शन लगाना, मतलब जिस चीज को करना जितना मुश्किल होगा उतना कम तुम उसे करोगे। अपने बुरे हैबिट्स को रोकने के लिए अपने एनवायरनमेंट में फ्रिक्शन बढ़ाओ, मतलब उसे मुश्किल बनाओ। जैसे अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दो या उसे कहीं और रख दो या उसे फेंक दो। फेसबुक की नोटिफिकेशन बंद कर दो, ब्लॉकर्स का यूज करो। यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप का यूज करो जहां तुम शॉर्ट्स ना देख पाओ और सजेस्टेड वीडियोस ना मिले जिस तरह की वीडियोस तुम देखते हो। बस काम की वीडियो सर्च करके देखो। वही अच्छी आदतें आसान बनाओ, जैसे सुबह जल्दी उठना। अब अपनी लिस्ट देखकर सोचो कैसे अनवांटेड हैबिट्स में फ्रिक्शन बढ़ा सकते हो, कैसे अच्छी हैबिट्स में फ्रिक्शन कम कर सकते हो। जैसे डेस्क हमेशा साफ रखना, बुक्स और नोट्स पहले से रेडी रखना, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, अलार्म दूर रखो ताकि उसे उठकर बंद करना पड़े, फोन साइलेंट रखो, मेल, व्हाट्सएप, वेब ऑफ रखो जब काम कर रहे हो। तीसरा सुबह काम रूटीन से शुरुआत करो, उठते ही फोन या इंटरनेट से बचो वरना दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हो जाएगा। उसके बजाय 2-3 सिंपल काम करो, जैसे मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, अपने दिन भर के गोल्स लिखना, ग्रेटिट्यूड या अफर्मेशन लिखना। अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन पहचानो और लिखो, जैसे यूट्यूब, गेमिंग, और इन्हें अवॉइड करो। बुरी आदतों में फ्रिक्शन बढ़ाओ और अच्छी आदतों में फ्रिक्शन कम करो, जैसे फोन दूर रखना, बुक टेबल पर तैयार रखना। डिटॉक्स टाइप चुनो, 48 आवर, 24 आवर या पार्शियली। इंटरनेट, टीवी, वीडियो गेम्स और ज्यादा शुगर से दूर रहो और सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। अपने गोल्स, टाइम का यूज और लाइफ की डायरेक्शन पर सोचो, क्या तुम सही रास्ते पर हो और क्या बदलना चाहिए। लिखो जो सोच रहे हो, अपने थॉट्स, प्रॉब्लम्स और अपने फियर्स को। लिखने से क्लैरिटी मिलती है और दिमाग हल्का होता है। ये डिटॉक्स तुम्हें पहले से शांत, फोकस्ड और पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। तुम फालतू की चीजों में बिजी होकर अपने असली फीलिंग से भाग तो नहीं रहे, इस पर भी सोचो। पार्ट 5 डोपामिन डिटॉक्स और प्रोडक्टिविटी। अगर आप अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन से बचना चाहते हैं तो स्टिमुलेशन को कम करना और एक सिंपल रूटीन फॉलो करना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को कुछ सिंपल स्टेप्स बताता हूँ। पहला, अपना दिन प्लान करो। सुबह उठते ही पेपर पे 3 से 5 इंपॉर्टेंट टास्क लिखो और उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दो। और खुद से पूछो, अगर आज मैं सिर्फ एक काम करूँ तो कौन सा काम सबसे ज्यादा फर्क लाएगा। फॉर्मेलिटी वाले कामों का बत्ती बनाओ और उसे डाल लो डस्टबिन में। दूसरा, सुबह सुबह सबसे पहले एक बड़ा काम खत्म करो। दिन की शुरुआत सबसे इम्पोर्टेंट टास्क से करो। प्रोडक्टिविटी का मंत्र है फोकस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस इम्पैक्ट। तीसरा, फोकस बनाओ। हर दिन सेम जगह सेम टाइम पे काम करो। लोग इन सब चीजों को बिल्कुल बकवास
बकवास समझते हैं, लेकिन इससे रूटीन और डिसिप्लिन डेवलप होती है जो फोकस और प्रोडक्टिविटी के लिए काफी हेल्पफुल है। और इससे एक हैबिट लूप डेवलप होती है और स्ट्रेस कम होती है। जब आपको पता होता है किस टाइम क्या करना है तो अनसर्टेनिटी कम होती है और ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। एक बार में आधा घंटा काम करो, फिर एक छोटा सा ब्रेक लो। चौथा, ओपन सिस्टम से बचो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, और दिन की शुरुआत क्लोज सिस्टम से करो, मतलब अपना काम या पढ़ाई से। ओवरऑल बात यही है कि सुबह का पहला काम हमारा पूरा दिन डिसाइड करता है, तो शुरुआत फोकस के साथ करो, ना कि डिस्ट्रैक्शन के। पार्ट 6, अवॉइडिंग डोपामिन रिलैप्स। अपना डोपामिन डिटॉक्स कंप्लीट करने के बाद तुम बहुत रिलैक्स्ड और फोकस्ड फील करोगे, लेकिन फिर फोकस बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। तो चलो कुछ सिंपल टिप्स बताता हूँ जो आपको रिलैप्स से बचने और फोकस बनाए रखने में मदद करेगा। रिलैप्स का मतलब होता है पुरानी हालात या बुरी आदत में वापस लौट जाना। तो रिलैप्स का ध्यान पहले ही रखो। जब लग रहा हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या काम नहीं हो रहा है तो तुरंत रुक जाओ और अपने रूटीन को याद करो, अपने गोल्स को, और फिर से शुरू करो। अपने इस दिमाग से लड़ना सीखो। और अगर रिलैप्स हो जाए मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो गिल्ट फील मत करो, बस शांति से रूटीन पे वापस आ जाओ। बस आज के दिन पे ध्यान दो। अपने आप से ये मत कहो कि मैं हमेशा ऐसा करूंगा या मैं वापस डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। ये भी दिमाग का एक चाल है तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने का बिना तुम्हें पता चले। समझो दुनिया आपके अगेंस्ट है। यूट्यूब, सोशल मीडिया एड्स, ये सब आपका अटेंशन चुराने के लिए बना है। आपका फोकस आपका एसेट है, इसे प्रोटेक्ट करो और इसे अपने गोल्स में लगाओ। कंटिजेंसी प्लान बनाओ। सोचो कौन सा काम आपको इजीली डिस्ट्रैक्ट करता है, फोन देखना, इन सब का सोल्यूशन पहले सोच लो। सोचो कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करोगे। सस्टेनेबल सिस्टम सेट करो। सिंपल और कंसिस्टेंट रूटीन बनाओ जिसे लॉन्ग टर्म में फॉलो करना आसान हो। ये नहीं कि अभी बहुत मोटिवेट हो गए और खून खोलने लगा, और कोई ऐसा रूटीन बना लो जिसे 4 दिन से ज्यादा फॉलो ही न कर पाओ। सिंपल रूटीन जैसे फिक्स्ड वेकअप टाइम, मॉर्निंग टास्क सेट करो और नो फोन इन फर्स्ट आवर। ये एक्टिविटी आपको काम और प्रेजेंट रखती है, जैसे मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, माइंडफुलनेस, ईट स्लोली एंड फील सेंसेशन, कॉम्प्लेंटेटिव वर्क, नेचर को ऑब्जर्व करो, डीप साउंड इंटरेक्शन, फैमिली फ्रेंड से माइंडफुल बातें करो, बोर्डम एक्सेप्ट करो, कुछ न करना भी ओके है, बस गिल्ट फील मत करो। एक चैलेंज लो कुछ दिन का, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना, जिसमें जितना ज्यादा हो सके उतना रूटीन फॉलो करना है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। आपका फोकस बहुत वैल्यूएबल है, उसे प्रोटेक्ट करो। मेरे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है शॉर्ट्स और गेम्स। शॉर्ट्स का तो जुगाड़ मैंने कर रखा है, पर अभी मैं गेम बहुत खेलने लगा था। जब मैं वीडियो बना रहा था, जब मैं वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो बीच बीच में गेम खेलने लगता और फिर खेलता ही रहता। इसलिए मैंने गेम को डिलीट कर दिया और जब तक ये वीडियो पूरा नहीं बन जाता तब तक उसे डाउनलोड नहीं करूंगा। और इस बुक को पढ़ने के बाद जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो ये है कि पहले मैं सुबह उठता और उठते ही सबसे पहले यूट्यूब का एनालिटिक्स देखने लगता, और मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे वो पूरा नहीं होते और मैं उदास हो जाता और फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। इसलिए अब मैंने एनालिटिक्स देखना छोड़ दिया है और तब तक नहीं देखता हूँ जब तक मैं आज का पूरा काम कंप्लीट न कर लूँ। अब पहले वीडियोज बना लेता हूँ, फिर देखता हूँ, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया होता है तो मैं उदास हो जाता हूँ। पर मेरा आज का काम तो कंप्लीट है, मैं उसे अपलोड कर देता हूँ और कल फिर उसे नहीं देखता जब तक कल का काम कंप्लीट न कर लूँ। मुझे जो वीडियो बनाना होता है उसे पहले से प्लान करके रख लेता हूँ 1 दिन पहले, और अगले दिन वीडियोज पहले ही बना लेता हूँ। इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है और ये बहुत काम की चीज है, स्पेशली छोटे यूट्यूबर्स के लिए जो हर दिन डिमोटिवेट होते हैं। तो यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और थैंक यू सो मच। बाय।